मुआशी इस्तेहकाम के लिए निजकारी लाजिम। वज़ीर ख़जाना कहते हैं IMF की टीम से तवील प्रोग्राम के लिए कल मुज़ाकरात का आगाज़ होगा। ताजिर बरादरी को भी टैक्स नेट में लाएंगे। करंट अकाउंट और बजट खसारा कम करना है, हमें कहीं और नहीं सिर्फ बांग्लादेश की तरक्की को देखना होगा। वफाकी हुकूमत की तमाम तर तवज्जो सियासी मामलात पर मरकूज। अवामी फलाह के मंसूबे नज़रअंदाज। वफाकी हुकूमत तरक्याती बजट का 60% खर्च करने में नाकाम। फंड जारी करने में ताखीर बड़ी वजह करार। मुख्तस 940 अरब रुपए बजट का निस्फ भी खर्च न हो सका। वजारत मनसूबाबंदी के वफाकी PSDP के तहत होने वाले अखराजात की तफसीलात में इंकशाफ। और रवा माली साल 10 महीनों में PSDP का 353 अरब 8 करोड़ रुपए खर्च किया गया। कराची एयरपोर्ट रोड टू मक्का प्रोजेक्ट में शामिल। जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इफ्तिताही तकरीब। सऊदी सफीर ने कहा कि इस सहूलत से कराची एयरपोर्ट पर सऊदी हुक्काम पाकिस्तानी आज़मीन हज की वन टाइम इमिग्रेशन कर रहे हैं। गवर्नर सिंध ने कहा, हुकूमत ने इस बार हज की तैयारी को कम से कम अखराजात में यकीनी बनाया है। इस साल 35,000 हज्जाज कराम मुस्तफीद होंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने अवामी एक्शन कमेटी के नुमाइंदों को मुज़ाकरात की दावत दे दी। मुआहदे पर भी अमल दरामद के लिए पुरज़्म। चौधरी अनवारुल हक कहते हैं, मुजाहिरीन में शरपसंद घुसाए, पुलिस ने सबर का दामन नहीं छोड़ा। आज़ाद कश्मीर में बिगड़ती सूरत हाल पर सदर मुमलिकत मुतहरिक पुरतशद्दुद एहतजाज का नोटिस लेते हुए अहम इजलास तलब कर लिया। खुसूसी इजलास में वज़रा और पार्टी के अहम रहनुमा शरीक होंगे। सदर को आज़ाद कश्मीर में एहतजाज के हवाले से ब्रीफिंग दी जाएगी। पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास भी तलब। कोयटा में बलोचिस्तान असेंबली के बाहर जमींदार एक्शन कमेटी का धरना आज भी जारी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की शिरकत। कहा, वज़ीर आला को जज की कुर्सी पर बैठकर फैसला नहीं करना चाहिए। ये हुकूमत का काम है कि वो ट्यूबवेल्स के लिए सोलर पैनल का इंतजाम करे। छोटे काश्तकारों को ज्यादा सब्सिडी मिलनी चाहिए। पाकिस्तान की एविएशन और एयरलाइंस के लिए बड़ी खबर। पाकिस्तानी एयरलाइन पर यूरोपीय मुल्कों में आयद पाबंदी खत्म करने का फैसला। यूरोपीय कमीशन और यूरोपीय एविएशन एजेंसी EASA ने फैसला यूरोपीय एयर सेफ्टी कमेटी को भेज दिया। यूरोपीय एयर सेफ्टी कमेटी PIA और विजन एयरलाइन की थर्ड कंट्री ऑपरेटर्स इजाजतनामे की बहाली की मंजूरी देगी। यूरोपीय एयर सेफ्टी कमेटी का इजलास 14 से 16 मई को होगा। आलमी लॉजिस्टिक कंपनी AP मार्स टर्मिनल्स के वफ्द का पाकिस्तान में पहला ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल तैयार करने में इजहार दिलचस्पी। मंसूबे की तामीर से बड़े कार्गो जहाज कराची की बंदरगाह से इस्तेफादा कर सकेंगे। CEO कैल स्विंसन ने पाकिस्तान की सरमायाकारी और कारोबार दोस्त पॉलिसी पर इजहार इत्मीनान किया। पंजाब में 9 मई से जारी बारिशों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 2 शहरी जाँ बहक, 25 जख्मी हुए। जख्मियों में 13 बच्चे और 9 खवातीन भी शामिल। लाहौर में गरज चमक के साथ बारिश से मौसम खुशगवार। तेज आंधी के साथ लेस्को का निज़ाम दरहम बरहम। मुरीद के शेखुपुरा, ननकाना साहब, सफदराबाद, जड़ावाला, फैसलाबाद, चिन्यू, टोबा टेक सिंह और दीगर शहरों में भी सुबह के वक्त बादल बरसे। गर्मी का जोर टूट गया। शहर क़ायद का मौसम आज भी गर्म और मरतूब। पारा 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। इजराइल के गजा पर हमले जारी। मशरकी रफा में बमों की बरसात करती गई। रात गए हमलों में बच्चों और सर्जन समेत मजीद 67 फलस्तीनी लुक्मा अजल बन गए। शहादतों की मजमूई तादाद 34,971 हो गई। अल-शिफा अस्पताल के अहाते से मजीद इज्तिमाई कब्रें दरियाफ्त। 80 लाशों की बाक़ियात मिल गई। अल-जबालिया में हमास और काबिज फौज के दरमियान झड़पें। अल-कसाम की जानिब से सिहोनी फौज पर रॉकेट और हमलों की नई वीडियो जारी कर दी गई। मगरबी किनारे काबिज फौज की फायरिंग से फलस्तीनी नौजवान शहीद। हमास की जानिब से यरहमालियों की रिहाई पर अमरीकी सदर बाइडन की जानिब से फौरी जंगबंदी का वादा। बोले, यरहमालियों को रिहा करने की सूरत में जंगबंदी मुमकिन है। इसराइल ने रफा पर चढ़ाई की तो इसे हथियार फराहम नहीं करेंगे।
फलस्तीन की आज़ादी के लिए तहरीक, अमरीकी जामियात में मुजाहिरे और धरने जारी। पुलिस भी मुतहर्रिक। मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 50 से जायद प्रोफेसर गिरफ्तार। क्रैकडाउन और ऑपरेशन में 2400 से जायद तलबा को भी धर लिया गया। सैनिगाह के दारुल हुकूमत ढाका में मुसाफिर तैयारा रंदे पर फिसलने से 2 टुकड़े हो गया। हादसे के बाद तैयारे में आग भड़क उठी, 10 मुसाफिर जख्मी हुए। तैयारे में 85 मुसाफिर सवार थे, जिन्हें हंगामी सूरत हाल पर और हंगामी तौर पर बाहर निकाला गया। शिकस्त खुर्दा कौमी क्रिकेट टीम जीत के लिए पुरस्म। पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान दूसरा T20 आज खेला जाएगा। 3 मैचों की सीरीज के पहले मैच में मेजबान टीम ने ग्रीन शर्ट्स को 5 विकेटों से शिकस्त दी थी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की डबलिन में कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात। 2 घंटे तवील मुलाकात में हिकमत अमली पर तफसीली मुशावरत। मोहसिन नकवी का कहना था कि T20 क्रिकेट यकसर मुख्तलिफ और जारहाना अप्रोच की हामिल है। जदीद और नए अंदाज के मुताबिक खेल कर ही जीत मुमकिन होगी। जीत का ख्वाब अधूरा रह गया। जापान ने पाकिस्तान को शिकस्त देकर पहली बार अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट का टाइटल अपने नाम कर लिया। मुकर्ररा वक्त में मुकाबला 2-2 गोल से बराबर रहा। फैसला पेनल्टी शॉट आउट पर हुआ। जापान ने मुसलसल 4 गोल स्कोर किए। पाकिस्तानी खिलाड़ी सिर्फ 1 गोल कर सके। कौमी हॉकी हीरोज वतन वापसी के लिए रवाना। आज शाम लाहौर पहुंचेंगे।